अभी फ़िलहाल मैं भूटान में हूँ और भूटान के एक गांव में खड़ा हुआ हूँ। मेरे चारों तरफ देख रहे होंगे, यहाँ पे धान की फसल है, धान के खेत हैं और मेरे पीछे आपको एक गांव नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं भूटान के लोगों का जो गांव का जीवन है वो किस तरह का होता है, वो दिखाने वाला हूँ। ये पूरा जो खेत आप देख रहे हैं, यहाँ पे अभी धान की खेती हो रखी है। सभी खेतों में यहाँ पे धान लगाया हुआ है और पीछे की तरफ यहाँ पे एक गाँव है। तो हम लोग गाँव की तरफ जा रहे हैं। कुछ किसानों से यहाँ पे मिलेंगे। अभी धान की रोपाई यहाँ पे चल रही है। कई खेतों में हो चुकी है और कई खेतों में अभी भी लोग यहाँ पे रोपाई कर रहे हैं धान की। तो यहाँ ज़्यादातर फसलों में धान ही होती है, मतलब चावल, जिसको धान, बहुत सी जगह धान बोलते हैं मतलब अनाज को, लेकिन धान का मतलब होता है चावल। चावल की रोपाई यहाँ पे हो रही है, चावल की खेती यहाँ पे होती है। देखो कितने शानदार यहाँ के नज़ारे हैं। दोनों तरफ मेरे खेत हैं और खेत में लगे हुए हैं अभी चावल, धान, और जिसके बीच में इस तरह का रास्ता बनाया हुआ है। भाई ये किसी सीनरी से कम नहीं है। ऐसे लग रहा है कि मैं किसी सीनरी को देख रहा हूँ, इस तरह का मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ। तो मैं जब भूटान आया था तो मैंने सोचा था कि मतलब भूटान जाऊंगा, वहाँ पे गांव में जाऊंगा। मैं गांव से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, गांव का रहने वाला हूँ। तो मेरी भी ये है, मतलब ये ख्वाहिश रहती है कि मैं कहीं जाऊँ तो वहाँ के गांव को देखूँ, गांव वालों को समझूँ कि हमारे यहाँ के जो गांव हैं, वहाँ के जो गांव हैं, कितना डिफरेंस है, लोग कैसे रहते हैं, कैसे खेती करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं एक गाँव में आ चुका हूँ। यहाँ पे पूरी तरह से अलग है। अपने यहाँ पे जो पहाड़ी गांव होते हैं, हालांकि वहाँ पे भी खेती कुछ इस तरह की होती है, लेकिन यहाँ की बात अलग है भाई। दूसरा देश है, दूसरी कंट्री है, समझ में आता है, बिल्कुल वाइब अलग है। तो ये छोटा सा रास्ता है और रास्ता भी दो तरह से है। एक तो ये चलने के काम में आ रहा है और दूसरा ये नाला है, इसके नीचे पूरा पानी आ रहा है बहुत ही बहाव से, और उसको पाटा गया है जिससे ऊपर से आप निकल सकते हो और पानी को खेतों में मतलब लिया जाता है। ऊपर से पानी आ रहा है, वो इन्हीं मतलब इसी नाले से आ रहा है। आप लोग सुन पा रहे होंगे कितना तेज फ्लो में ये पानी है और इसके नीचे नीचे पूरा पानी आ रहा है, जहाँ से कुछ इस तरह से काट के यहाँ पे ये खेतों में पानी को लगाया जाता है। अभी हम आगे चल के आ रहे हैं, जहाँ से वो ट्रैक्टर आपको दिख रहा था, मैं उस तरफ आ चुका हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा जो खेत है इसको गोड़ा जा रहा है, इसकी गुड़ाई हो रही है। मतलब जो ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर इस पूरे खेत की गुड़ाई कर रहा है और इस तरह के ट्रैक्टर यहाँ पे चलते हैं। हालांकि इस तरह के ट्रैक्टर अपने मैंने वेस्ट बंगाल में भी देखे हैं, वहाँ पे भी चलते हैं। तो ये पूरा इस तरह से गुड़ाई हो रही है। ये देखो, ये खेत को गोड़ा जा रहा है, इसमें पानी भर दिया है और बाद में फिर इस ट्रैक्टर को चलाया जा रहा है, जिसके पीछे हल लगा हुआ है। तो पूरे खेत की ये गुड़ाई करेगा, उसके बाद इस खेत में रोपाई होगी। तो इस तरह से यहाँ पे होता है। और देखो पानी के लिए इन लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि पानी के लिए जो इनका साधन है वो यहाँ देखो, ये इस तरह से निकाला जा रहा है। ये जो रोड है, ये रास्ता जो देख रहे हैं, इसके नीचे नीचे पूरा पानी आ रहा है और जिसको यहाँ पे कट करके इन्होंने ये निकाला है। और ये इस तरह के इनके खेत हैं भाई, क्या शानदार नज़ारे हैं। कोजी जम्पोला, ये देखो, कोजी जम्पोला का मतलब यहाँ पे नमस्ते होता है। तो मैंने उनको कोजी जम्पोला बोला है, उन्होंने मुझे रिटर्न में कहा है कोजी जम्पो। चलिए और थोड़ा सा दे देखो, फावड़े से जैसे अपने यहाँ पे खेती होती है सेम वही हो रहा है। ये शायद जो मेड़ है, जिसको हम लोग मेड़ बोलते हैं, किनारे किनारे जो मेड़ होती है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जाने की कोशिश करता हूँ आगे की तरफ। ये मेड़ है और इस मेड़ से होते हुए मैं आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओह हाँ, ये देखो, यहाँ पे इनके खेत कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे फावड़े से देखो, अंकल के पास फावड़ा है, ये फावड़े से काम कर रहे हैं। और वहाँ पे भी आप देखोगे तो वो वहाँ पे दूर धान की रोपाई चल रही है। वहाँ पे ये चल रही है धान की रोपाई और ये भाई चला रहे हैं ट्रैक्टर। वाह, हिंदी आता है? थोड़ा थोड़ा आता है। थोड़ा सा हमारे पास आएंगे, आपसे कुछ बात करना है। इधर आओ आप थोड़ा सा। ओ
आप खेती में काम कर रहे हैं, अच्छे से कर भरो। तो इसको आप क्या बोलते हैं? ये जो आप मिट्टी जिस पे लगा रहे हैं, ये क्या है? हमारे यहाँ इसको मेड़ बोलते हैं, मेड़। दम दम। इसको कर भरो हाँ, अच्छे। ये दम छोटा सा कर लिया ऐसा है इधर। इस तरह से। ये ये पूरा खेत आपका है? ये पूरा खेत आपका है? ये आपका खेत है। तो अभी इसमें आप चावल लगा रहे हैं? चावल सर। चावल लगा रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम किले सर। किले। यस सर। ओके ओके। ये देखो कितनी मेहनत यहाँ पे लोग करते हैं। ये पूरा इनकी यहाँ की मिट्टी भी ठीक है, मतलब चावल के लिए उपजाऊ मिट्टी है। इस तरह के यहाँ पे देखो ये मेड़ को बांध रहे हैं, मतलब जिससे कि पानी ना निकले खेत से और पानी एक जगह पे इकट्ठा रहे। अभी दूसरा खेत ये तैयार हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ बोलते हैं इसकी गुड़ाई हो रही है। गुड़ाई ट्रैक्टर से गुड़ाई। पोथल। ओके। तो अलग अलग जगह पे अभी वो ट्रैक्टर आ रहा है ना, तो उसकी वजह से सुनाई नहीं दे पा रहा है। देखो हम यहाँ पे इनकी वीडियो शूट कर रहे हैं, तो इन्होंने अपना घर इधर पास में ही है, तो अंकल ने बोल दिया खाने के लिए कि मतलब हमारे लिए खाना बनवा दो। हमने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे आज हम इनका जो लोकल फूड है वो एंजॉय करने वाले हैं, तो अंकल ने बोला है। आपका घर किधर है? अच्छा, उधर पास में ही है। तो इधर इनका अंकल का घर पास में है। हम लोग फार्म हाउस है। ओके ओके ओके। तो ओके, ये बोल रहे हैं शायद कि जब ये थक जाते हैं तो यहाँ पे आराम करने के लिए इन्होंने फार्म हाउस बनाया हुआ है। तो आज हमारा भी खाना अंकल के फार्म हाउस पे होगा। हमारे गाइड साहब उधर गए हुए हैं, जहाँ पे हमारे लिए आज खाने का इंतज़ाम कराने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखते हैं यहाँ पे अगर खाना हम लोगों के लिए मिल पाता है तो हम लोग यहीं का लोकल फूड आज एंजॉय करने वाले हैं। भाई मैंने अपने यहाँ के तो देखे ही हैं गाँव, लेकिन दूसरे देश में जाके और फिर गाँव की ज़िंदगी देखना अलग अनुभव होता है। आप कहीं पे जाते हो तो शहरों में तो जाते ही हो, लेकिन मेरा क्या है कि देखो मैं गांव का इंसान हूं, तो गांव से जुड़ा हुआ हूं। किसी भी देश में जब मैं जाता हूं तो मतलब अभी तो मैं भूटान में आया हूं, तो मेरा यही वो दिली ख्वाहिश थी कि मैं किसी गांव में जाऊं, यहाँ के गांव वालों को एक्सप्लोर करूं, कैसे वो लोग रहते हैं, कैसे उनका जीवन होता है, हमारे गाँव से यहाँ पर क्या डिफरेंस है, वो सब कुछ यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ। तो भाई मैं अभी एक गांव में आ चुका हूं। ये पूरा खेत है इधर, यहाँ से देखो खेत के बीच से ये रास्ता बना हुआ है। भाई क्या गजब का रास्ता है। अंकल हैं गांव के, लेकिन थोड़ा सा देखो कितने ज़्यादा वो हैं। ये फ़ोन का पॉकेट देखो कैसा है अंकल का। इसमें क्या है? मोबाइल फ़ोन। हाँ, ये देखो खेत में काम करते हैं तो पूरा मोबाइल का सेफ्टी इन्होंने रखा हुआ है। मोबाइल फ़ोन मोबाइल दी जिंदगी में तंगा चले बे जुचुन जोंखाले बे बचिन हमारा लैंग्वेज से जिचिन बोलते ओके। ते जुचुन दी माबा बचिन ते गेखा भी आगे जो में ते तुसे दा ठिप दा ते ती कांजो बागो बे ते ती में मचिन अचे चाले दपन जुमले काम हम नखालो कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उनकी। ये क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे आप? बोल रहा है जब काम करते हैं तो फोन गिर जाता है, तो इसलिए पॉकेट ऐसा होना चाहिए। अच्छा। ये देखो ये काम। अच्छा, ये पान खाते हैं उसका। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। किल्ली पान किल्ली। ये देखो सुपारी है, पान है और ये चूना, मतलब टोटल सब कुछ अपना सामान रखा है इन्होंने। ये देखो पान को ऐसे लगाया और इसमें सब पैकेज, पूरा पैकेज रखे हैं। तो बता दे मी तो रंग के सारंगे ते ngचे मी न्याम छु रंग खने मी बे मी जोमसा मी तुंग सही सागो न जोगचिन अनि दोमा खम तो साबे बन तुरी मिरो खि मिनुला कोसा मिरो खि मिनु जान लब खम हुम छु छबे शपा दा निसु देवा मातर बिरो दोमा खम तो छिति साबे बने ये मा दिन की बोदा ngचे की दुगिया ख। ये देखो पूरा सुपारी और बिल्कुल ताजा सुपारी है भाई, पेड़ से तोड़ा हुआ। ते चरो खत्म नहीं लठवा
बस Rasa. असं. वाश चला कड़ी चला वो ना ये अंकल मूवी में भी खेल चुका है। ओ। हाँ, सच में हम सब जानते हैं उसको, बहुत सीरियल खेला है, नहीं खेला है, काम में जब काम में होता है, काम में फोकस करो। भूटानी मूवी। हाँ, अभी मेरे को मेरे जो गाइड भाई हैं उन्होंने बताया कि अंकल कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है भाई, सेलिब्रिटी हैं यहाँ के। ये भूटान की मूवी में इन्होंने काम किया है, यहाँ के लोकल सीरियल में काम करते हैं। और अभी आप इनकी वेशभूषा से देख सकते हैं, ऐसा कुछ लग रहा है आपको कि ये एक एक्टर होंगे। भाई ये एक्टर हैं, लेकिन अभी अपने खेतों में काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल रियल हैं, मतलब सिंपल इस तरह के। लेकिन ये ऐसे तो एक्टर हैं। Kodishi, ta khuri ki gyakap ta inda ki gyakap na zumchi be choma ngara ki ta khunda gyakap to shu chen nga chi du gyakap da khunda thuna me yu la. Indra bero tari khuri ki mai kensha tu chui tin to ya chi be so ta ma zumchi ba ni keta be si da ke khuni. Na me sem be ja chi be so ngono ta nga chi du gyakap yi so ni kensha dile thu shu yu se shu ni nga ku ken di me la. क्या बोला अंकल ने? Tom kin jadi ken maro tom ye so si chi ken. Kama jan chapal lo jan tetim lo se ta chapal ni ma tetim me. ते हम इसे सुनी में बैठे थे को गेट आ जो इंदिरा बेरो ngari khatule di te to nai khe khe ma cha la dapan na zum gara dambor ribe an zum be इसे सुनी बोल रहा है इंडिया में तो बहुत कैटेगरी सब अच्छा तरफ से ड्रेसअप भी अच्छा होते हैं, लेकिन इधर हम जब एक्टर भी हो ना, हाँ। तो जब काम करते हो काम में लगाओ, सब अच्छा। दिमाग काम में लगाओ। ओ। तो इधर हमारा स्टाइल ऐसा मतलब ऐसा नहीं है, अंकल का कहना ये है कि इंडिया में जो एक्टर होते हैं भाई वो अलग होते हैं, मतलब अपना उनको ड्रेस उनका अलग होता है, सब कुछ रहन सहन अलग होता है, आम इंसान उनसे मिल भी नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अंकल एक्टर हैं तो एक आम नागरिक की तरह रहते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी सादगी है इस देश में। ये है भूटान। हम लोग अभी गांव की तरफ जा रहे हैं। ये मतलब इस तरह की पगडंडी है, जैसे गांव में जो पगडंडियाँ होती हैं उसी से होते हुए हम जा रहे हैं गांव की तरफ, जहाँ पे हमारा लंच के लिए बोला है हमारे जो गाइड साहब हैं उन्होंने, तो वहाँ पे तैयार हो रहा है। चलिए दिखाते हैं आपको इनके मतलब किचन किस तरह का होता है। इस तरह के इनके घर हैं, हालांकि ये तो अभी पक्का घर है जो आप देख रहे हैं, लेकिन इस तरह के इनके लकड़ी के कच्चे घर होते हैं यहाँ पे। मतलब गांव जैसी फीलिंग आपको यहाँ पे आएगी, जैसे ये आप घर देख रहे होंगे इधर। वाह, ये है भाई साहब बिल्कुल कच्चा घर है, और इसमें आपको फीलिंग आएगी कि हाँ ये बिल्कुल भूटानी आर्किटेक्चर बना हुआ है। इसी घर में हमारा आज ये जो घर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, इस घर में आज हमारा खाना होने वाला है। यहीं पे खाना बनेगा, ये इनका किचन एरिया होगा। ऊपर हम अभी जा रहे हैं, आंटी बोल रही हैं ऊपर जाने के लिए, तो ऊपर बैठेंगे हम लोग, वहाँ पे खाने को आज एंजॉय करेंगे। इस तरह के घर होते हैं। पूरा आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं, नीचे इन्होंने बनाया हुआ है कुछ पत्थर और मिट्टी से, ऊपर पूरा लकड़ी का काम किया गया है और उसके ऊपर टीन सेट को डाला गया है। जैसे अपने यहाँ पहाड़ों में घर होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग है। चलिए हम लोग ऊपर चलते हैं, हमको ऊपर बोला गया है कि आप ऊपर बैठिए और फिर इनका खाना वगैरह तैयार होता है वो भी थोड़ा बहुत दिखाएंगे। तो अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ। ये कोई होम स्टे वगैरह नहीं है, ये लोकल घर है, हमने स्पेशल रिक्वेस्ट किया है यहाँ पे। तो ये इनके यहाँ पे खाने का स्थान है, एक तरह से डाइनिंग टेबल इसको बोल सकते हैं, जहाँ पे बैठ के खाना खाया जाता है। तो ये बीच में जो आप देख रहे हैं ये तखत है और इस पे इस तरह से बैठ के खाना लगता है। तो ये है इनका डाइनिंग एरिया, जहाँ पे ये सारे लोग बैठ के खाना खाते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे वो खाने की सारी चीज़ें रखी हुई हैं, सारे बर्तन वगैरह इनके यहाँ रखे हुए हैं। तो अभी ये वेलकम टी है, यहाँ पे जब आप आते हो किसी के घर में तो वेलकम करने के लिए चाय को सर्व किया जाता है। और ये मीठी चाय होगी या फिर नून चाय, नमकीन या स्वीट? स्वीट। ये भाई ये मतलब मीठी चाय है। और यहाँ पे चाय में आप इसको डाल के खा सकते हैं, ये चाय में डाल सकते हैं। ये होता है चावल का, इसको क्या बोलते हैं? हम हमारी भाषा साव बोलते हैं। साव, ताओ, साव, साव। अच्छा, इसको साव बोलते हैं। तो इसको डाल के भी आप खा सकते हैं। ये चावल है, चावल को कूट के बनाया गया है और फिर उसको रोस्ट किया गया है। तो इस तरह का ये यहाँ पे बनाया गया है। तो अभी वेलकम टी को एंजॉय करते हैं। तो अभी मैं नीचे आ चुका हूँ इनका किचन दिखाने के लिए। हालांकि किचन तो मॉडलर हो गया है, अभी उस तरह का किचन नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारे लिए आज ये लोग मिर्ची बहुत खाते हैं। एंड ग्रीन चिल्ली, Yeah, green chili, green chili. ओके। इस तरह का इनका किचन है।
मतलब हमको लगा है कि ये जैसे पुराना किचन होता था उस तरह का होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे पूरा मॉड्यूलर किचन है, तो पूरा गैस वगैरह सब कुछ है इनके पास। एक गुड़िया देखो ये बर्तन साफ कर रही है। कुछ जम्पोला, व्हाट इज योर नेम? चिम्मी। ओ, ये देखो छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है, बर्तन साफ कर रही है। तो ये है इनका छोटा सा प्यारा सा किचन जहाँ पे खाना बनना है आज हमारे लिए। तो अभी हम लोगों का खाना बन रहा है, खाना खाते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे। यही इनका छोटा सा एक गांव होता है, मतलब बहुत बड़ा गांव नहीं है, आगे और गांव के घर बने हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह के घर होते हैं। तो पीछे जो अंकल थे जहाँ पे हमने बात की, जो उधर वहाँ पे धान की रुपाई के लिए खेत तैयार कर रहे हैं, तो उन्होंने ही अपने घर पे यहाँ पे खाने के लिए हमें इनवाइट किया है। तो अभी खाना हमारा इस घर में बन रहा है, हम खाना खाते हैं, फिर आगे की तरफ आपको और गांव दिखाएंगे। यहाँ पे देखोगे तो इनके घर के बगल में यहाँ जैसे अपने यहाँ मंदिर वगैरह बना होता है, उसी तरह का इन लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ मतलब एक तरह से जैसे हम लोग धूप बत्ती अगरबत्ती यूज करते हैं, ये लोग ऐसा नहीं यूज करते हैं। मैं आपको दिखाऊँ चल के, ये यहाँ पे इनका जो मंदिर टाइप का बना हुआ है, यहाँ ये देखेंगे, ये इनका लोकल घास है जिसको ये लोग जलाते हैं यहाँ पे। तो ये अगरबत्ती की तरह महकता है। जैसे ये इन्होंने यहाँ चिमनी बना रखी है ना, इसके अंदर ये देखोगे ना, तो ये घास को यहाँ जलाया जाता है, जिसका जो धुआं है मतलब वो पूरे घर को, पूरे यहाँ के माहौल को सुगंधित कर देता है। इस तरह से यहाँ पे ये किया जाता है। और ये जो घर जैसे मैं बता रहा था, ये हमें पता लगा कि ये घर लगभग 200 से 300 साल पुराना है, लेकिन अभी इसको रेनोवेट किया गया है। देखने में आपको लग रहा होगा काफ़ी बड़ा ये घर है। और शायद अभी इसको शायद ये लोग होम स्टे वगैरह बनाने वाले हैं। अभी शायद नहीं है, लेकिन जल्दी इसको होम स्टे बनाएंगे। तो जहाँ पे लोग आते हैं, विंटेज कैफ़े देखो, जैसे वो है ना सामने, वो है विंटेज कैफ़े। तो हमने उधर कैफ़े में खाना नहीं खाया। अगर हम चाहते तो कैफ़े में भी खा सकते थे, ये भी काफ़ी पुराना कैफ़े है, लेकिन हमने सोचा कि हम किसी लोकल के यहाँ किसी घर में खाएंगे। तो हम फिर इस घर में आए। और ये जो घर के ओनर हैं सामने, वहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको, वो जो खेतों में वहाँ काम कर रहे हैं, देखो वो वहाँ पे हमने बात की थी ना उनसे, तो वहाँ खेतों में वो काम कर रहे हैं। उन्होंने ही इधर बोला घर पे खाना बनाने के लिए। 10 मिनट 15 मिनट ओनली। तो हमारा खाना लग चुका है। ये देखिए इस तरह का कुछ ट्रेडिशनल स्टाइल में यहाँ पे खाना लगा है। आप जो भी ये देख रहे हैं ना, जिन बर्तनों में ये खाना रखा हुआ है सारे वुडन के हैं। जैसे इसमें यहाँ का ये लोकल राइस है, इसको रेड राइस बोलते हैं। और यहाँ जो आप सब्ज़ी देख रहे हैं शायद आप नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन मेरे सामने बनी है तो मुझे पता है ये बैंगन है। और ये है चीज़ एग, यहाँ पे ये मशरूम है, यहाँ पे ये क्या है, सूप है, ये सूप है। तो इस तरह का ये लग चुका है पूरा ट्रेडिशनल स्टाइल में। और ये है खाने की प्लेट है हमारी, जो लकड़ी से बनी हुई हैं। तो इसी तरह का पूरा ट्रेडिशनल स्टाइल होता है खाने का पूरा। तो थैंक यू। करिंग छिला, ये जो आप देख रहे हैं वुडन का है। तो इसमें सबसे पहले मैं चावल डालूँगा, और इसी में अब हम लोग सब्जी डाल लेंगे, फिर इसमें खाना होगा। मतलब ये है यहाँ का ट्रेडिशनल तरीका, इस तरह के उसमें बर्तन में खाते हैं ये लोग। खाना हमारा हो गया है, खाना काफ़ी टेस्टी था। और अभी हम लोग आगे की तरफ निकल रहे हैं और गांव में और घूमते हुए जाएंगे। आप लोगों को थोड़े और घर वगैरह दिखाएंगे यहाँ पे। तो मेरे पीछे आपको कुछ दिख रहा होगा, ये यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ फर्टिलिटी टेम्पल भी है जहाँ पे पूजा वगैरह होती है। बाय बोलो, बाय 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 बाय। सी यू नेक्स्ट टाइम। चलिए भाई निकलते हैं, हम लोगों ने विदा ले ली है इन लोगों से। अभी आगे की तरफ चलते हैं गांव में और घूमते हुए, कुछ घर और दिखाएंगे आप लोगों को यहाँ पे, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ निकलेंगे। अभी हम रोड पे आ चुके हैं। यहाँ पे एक शॉप है,
शॉप पे है। ये जैसे मैंने आपको बताया फर्टिलिटी विलेज है, फर्टिलिटी टेम्पल है यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं ये है कीड़ा जड़ी, जिसको कीड़ा जड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। अब पता नहीं यहाँ क्या बोलते हैं, अभी एक बार देखते हैं। एंड ये देखो यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर ये सारी कीड़ा जड़ी हैं। यहाँ इनको कीड़ा जड़ी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो कीड़ा जड़ी बोलते हैं, लेकिन इनको क्या बोलते हैं इसका पता नहीं। इसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे? Cordyceps. अच्छा, तो इसका प्राइस क्या है? प्राइस For one box, the higher grades are $1,350. अच्छा, ओके। ये जो आपने प्राइस इस पे लिखा है ये डॉलर में ना? No, this one. यहाँ पे देखो, ये खेत में जो महिलाएं हैं वो धान की रोपाई कर रही हैं। ये देखिए, ये मैं बहुत दूर हूँ और ये लोग यहाँ पे रोपाई कर रहे हैं। देखो पूरे खेत में एक तरफ से यहाँ पे महिलाएं हैं, और मुझे यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा है जैसे कि ये इनका खेत है, तो मतलब ये लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। पहले इनके खेत में किसी ने लगवाया, फिर ये दूसरे के खेत में लगवाने जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे ये लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मतलब ये खेत में इस तरह से रोपाई करने के लिए। यहाँ इस तरफ भी आप देखोगे तो लोग लगे हुए हैं। यहाँ पे ये ट्रैक्टर चल रहा है, मतलब चारों तरफ अगर देखेंगे तो अभी धान की रोपाई चल रही है। ये महीना जो है ये धान की रोपाई का है, जहाँ पे लोग अभी धान को लगा रहे हैं। रोपाई का मतलब आप लोग नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको बता दूं कि अभी खेतों में धान लगने का सीज़न है। तो ये सभी लोग आप देखोगे ना, ये धान लगा रहे हैं खेतों में, मतलब चावल का जो पौधा होता है, चावल की जो फसल होती है उसको लगा रहे हैं। तो काफ़ी खूबसूरत ये गांव था। बैकग्राउंड में बहुत ही खूबसूरत ये वादी है। अभी फ़िलहाल मैं भूटान में घूम रहा हूं, तो मैंने सोचा आपको विलेज लाइफ ज़रूर दिखाई जाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अभी हम लोग भूटान में घूम रहे हैं, भूटान की सीरीज आ रही है, इसी तरह की मैं वीडियो दिखाता रहूँगा। तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।